हेलो स्टूडेंट्स, 10th एसएसटी की क्लास में आज हम डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी से हमारा मीन्स है नेगेटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। हमने प्रीवियस वीडियो में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी किया था। हम इस वीडियो में नेगेटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इट मीन्स डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी अजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट मीन्स डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि जो पीपल्स होते हैं वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते हैं। जब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉर्म में इलेक्ट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉर्म में इलेक्ट करने के टाइम में वो पूरी तरह से अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्हें कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है और कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करना है। तो इट मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी में पीपल्स को एक इंटेलिजेंसी क्रिएचर माना गया है। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि जो पीपल्स होते हैं वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं होते हैं। कुछ पीपल्स तो पूरे विजडम के साथ वोट डालते हैं, लेकिन जो कुछ पीपल्स होते हैं वो इमोशन के फ्लो में रह के वोट डालते हैं। इट मीन्स अपने रिलीजियस सेंटिमेंट या फिर अपने कास्ट से रिलेटेड सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। तो कई बार जो पर्सन अपने रिलीजियस या अपनी कास्ट से रिलेटेड सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं वो गलत डिसीजन हो जाता है। तो हम इस पॉइंट में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ए डेमोक्रेसी अज्यूम्स एवरी इंडिविजुअल टू बी इंटेलिजेंट एंड द कैलकुलेटिव, कि हर पर्सन एक जो इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है और कैलकुलेटिव होता है। इट मीन्स वो ध्यान में रखता है कि उसे किस पर्सन को वोट डालना है, किस पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी टू एवरी इंडिविजुअल बिलीव्स दैट एन इंडिविजुअल इज मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजन, कि पर्सन पूरी तरह से मैच्योर होता है, वो ये जानता है कि उसे किसे वोट डालना है और किसे नहीं डालना है रिगार्डिंग पॉलिटिकल इश्यूज। बट द क्रिटिक्स, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो जिन्होंने डेमोक्रेसी की क्रिटिसाइज की है, वो ये मानते हैं डैट इन हिज रूट फॉर्म द ह्यूमन बींग इज ए माइंडलेस क्रिएचर। वो ये मानते हैं कि ह्यूमन बींग कई बार होता है एक माइंडलेस क्रिएचर हो जाता है। माइंडलेस क्रिएचर का मतलब है हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज इमोशन। कई बार ह्यूमन बींग अपने इमोशंस में इन्फ्लुएंस हो जाता है, पैशन में इन्फ्लुएंस हो जाता है। एंड व्हेन सच इंडिविजुअल आर गिवन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी देन ही वी गेट क्राउड ऑफ पब्लिक इंस्टीड ऑफ ए डेमोक्रेसी सेक्शन। तो वो ये सोचता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम वोट डालने जाते हैं और वोट डालने के टाइम में हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक किसे वोट डाल रही है, और जब हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक किसी एक पर्सन को वोट डाल रही है, रिप्रेजेंटेटिव्स के बेस पे उसे इलेक्ट कर रही है, तो हम भी यही सोचते हैं कि हम भी उसे ही वोट डालें। या फिर हम रिलीजियस सेंटिमेंट या फिर हम कास्ट से रिलेटेड सेंटिमेंट के फ्लो में आकर हम वोट डाल देते हैं। तो इट मीन्स हम गलत डिसीजन लेते हैं और हम पूरी तरह से जो कंट्री है उसकी जो नेशनलिटी है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं कि जो पर्सन होते हैं न केवल एक इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिव क्रिएचर तो होते ही हैं, बल्कि साथ साथ कई बार वो एक माइंडलेस डिसीजन भी ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली, कंफ्यूजन साइड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। साइड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हमारा फिफ्थ पॉइंट है। इसमें हम स्टडी करेंगे इन ए थ्योरेटिकल फॉर्म ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, वैसे डेमोक्रेसी सिस्टम में जब इलेक्शन होते हैं या फिर गवर्नमेंट जब पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है तो केवल नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। एंड दे फॉर्म एंड द पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, प्रोपोगेट वेरियस पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे फॉर्मेशन होता है, और जब नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे फॉर्मेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाती है जिसमें नेशन का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक सिटीजन का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन स्टूडेंट्स, बट इन एक्चुअल ऑल द प्रैक्टिकल पार्टी, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाती है तो वो किससे इंपॉर्टेंस देने लग जाती है, वो अपनी पार्टी के लिए डिवोटेड हो जाती है, वो अपनी पार्टी के लिए इंटरेस्ट के लिए डिवोटेड हो जाती हैं, वो नेशन के इंटरेस्ट को साइड में रख देती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड द टाइम। डेमोक्रेसी में पब्लिक वेल्थ और टाइम दोनों की ही वेस्टेज होती है। कैसे होती है, जैसे हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी में जो पर्सन्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, पीपल्स होते हैं इलेक्ट करते हैं अपने वोटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। फर्स्ट टाइम ये है, इलेक्शन के थ्रू जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, पब्लिक की वेल्थ भी वेस्ट होती है।
इसी तरीके ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे देखें तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और वेल्थ किस तरीके से कंज्यूम होती है कि जब लेजिस्लेटिव में पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन डिस्कशन करते हैं किसी स्पेसिफिक इशू पर, तो डिस्कशन इतना लंबा चलता है तो कई बार बिना कंक्लूजन पे ही वो डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ वेस्ट हुई और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। इन अ डेमोक्रेसी forms of policies and the laws consume a lot of money, a lot of time is also wasted. All the works are done various committees. बहुत सारी कमिटीज़ वर्क करती हैं। लेजिस्लेटिव में बहुत सारा डिस्कशन चलता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, तो इस बेस पे टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और वेल्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, डिसइंटरेस्टेड वोटर। डिसइंटरेस्टेड वोटर्स का मीन्स होता है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि वोट डालते हैं, पीपल्स वोट डालने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कम पीपल्स वोट डालने जाते हैं कि वोटों के लिए पीपल्स इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। उनके माइंड में ये रहता है कि अगर हम एक पर्सन वोट नहीं डालेगा तो क्या हो जाएगा, हम एक पर्सन वोट नहीं डाला जाएगा तो पूरी कंट्री की ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे वोटों के थ्रू ही बने। तो उनके माइंड में ये सेट होता है, इट मीन्स वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं वोट डालने के लिए, और वो ये बोलते हैं किसी पार्टी को वोट डालो, हमारा वेलफेयर तो होगा नहीं, तो वो ये सोच के भी वोट डालने नहीं जाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, डिसइंटरेस्टेड वोटर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, ए वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन। और जबकि दूसरे मोनार्कियल सिस्टम, जैसे मोनार्कियल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, दूसरे सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर किसी एक ही पर्सन के हाथों में होती है। एक ही पर्सन, जब भी क्राइसिस होते हैं या फिर इमरजेंसी आती है तो एक ही पर्सन डिसीजन लेता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग पर्सन्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इट मीन सेंट्रल लेवल पे अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, स्टेट लेवल पे अलग और लोकल लेवल पे अलग। तो जब क्राइसिस आते हैं, इट मीन जब इमरजेंसी आती है या फिर फॉरेन अटैक्स होते हैं या फिर इंटरनल रियॉर्ट्स होते हैं, वायलेंस एक्टिविटी होती है, तो डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। अगर किसी एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर हो गई तो तुरंत डिसीजन हो जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे जने मिलके एक साथ डिसीजन लेते हैं किसी स्पेसिफिक इशू पे, तो वो डिसीजन लंबा चल जाता है और कई बार बिना कंक्लूजन पे भी पहुंच जाता है, जो इमरजेंसी के टाइम में सही नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पॉइंट में स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे कि एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन की नीड होती है।